जब इंजन के अंदर एयर फ्यूल का मिक्सचर बर्न होता है तो उससे निकलती है एग्जॉस्ट गैसेस, लेकिन वो एग्जॉस्ट गैस हमें विजिबल नहीं होती। अगर इंजन के अंदर एयर फ्यूल का मिक्सचर बर्न होने के बाद एग्जॉस्ट के थ्रू अगर विजिबल होता है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है उस इंजन में। और एग्जॉस्ट गैस कई तरह के होते हैं, जैसे कि ब्लू, ब्लैक, ग्रे और व्हाइट। जब हम एक्सेलरेशन देते हैं तो एग्जॉस्ट पाइप में से खूब सारा स्मोक निकलता है और ये एक अलार्म है कि इंजन के अंदर एयर फ्यूल का मिक्सचर अच्छे तरह से बर्न नहीं हो रहा। अब जानते हैं ब्लैक स्मोक के बारे में। आपने देखा होगा कि व्हीकल के एग्जॉस्ट सिस्टम से ब्लैक स्मोक निकल रही है। बेसिकली ये कार्बन होता है जो कि एग्जॉस्ट सिस्टम से एमिट होता है। और ब्लैक स्मोक निकलने के कई रीजन होते हैं और ये डिपेंड भी करता है कि हमारे पास पेट्रोल इंजन है या फिर डीजल इंजन है। पेट्रोल इंजन के अंदर अगर ब्लैक स्मोक निकल रहा है तो उसका रीजन ये हो सकता है कि जो फ्यूल है वो ज्यादा क्वांटिटी में कंबस्टन चेंबर के अंदर बर्न हो रहा है और जो एयर की क्वांटिटी है फ्यूल के मुकाबले काफी कम है, जिससे कि जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो काफी रिच हो गया है। कंबस्टन चेंबर के अंदर अगर एयर फ्यूल का मिक्सचर प्रॉपर हो तो हमें इंजन के एग्जॉस्ट सिस्टम से स्मोक दिखता ही नहीं है। बेसिकली एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है स्टोकियोमेट्रिक मिक्सचर, दूसरा होता है रिच मिक्सचर, तीसरा होता है लीन मिक्सचर। स्टोकियोमेट्रिक मिक्सचर में बेसिकली ये होता है कि हम इंजन को स्टार्ट कर देते हैं और बिना रेस दिए हुए इंजन चालू रहता है। उस दौरान एयर और फ्यूल की जो क्वांटिटी बस इतने होते हैं जिससे कि हमारा फ्यूल बर्न हो सके। रिच मिक्सचर में बेसिकली ये होता है कि जो फ्यूल की क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है और एयर की क्वांटिटी कम होती है, जिसकी वजह से जो कंबस्टन होता है वो कंप्लीट नहीं होता, जिससे कि ये पावर तो ज्यादा प्रोड्यूस करता है लेकिन ये कम टेम्परेचर पे फ्यूल जलता है, जिसकी वजह से लेस एफिशिएंट होते हैं और इनकी वजह से ज्यादा स्मोक देखने को मिलता है। लीन मिक्सचर में बेसिकली ज्यादा अमाउंट में एयर होती है और फ्यूल की मात्रा जो होती है कम होती है। और लीन मिक्सचर काफी एफिशिएंट होता है क्योंकि इसका जो कंबस्टन टेम्परेचर होता है वो काफी कम होता है। अब आप समझ गए होंगे कि एयर फ्यूल मिक्सचर बेसिकली होता क्या है और ये कितने टाइप्स के होते हैं और ये कितना इंपॉर्टेंट रहता है व्हीकल्स के लिए। पेट्रोल इंजन में अगर फ्यूल ज्यादा बर्न हो रहा है तो इंजेक्टर काफी मात्रा में फ्यूल को इंजेक्ट कर रहा है और एयर की क्वांटिटी काफी कम है, जिसकी वजह से हमारा जो फ्यूल है वो भी ज्यादा कंज्यूम होगा और ब्लैक स्मोक आने की चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। और ये कितना इंपॉर्टेंट रहता है व्हीकल्स के लिए। जब व्हीकल आइडलिंग में हो तो उस दौरान ब्लैक स्मोक आना काफी रेयर होता है, लेकिन व्हीकल में काफी हैवी लोड हो तो उस दौरान ब्लैक स्मोक आना एक कॉमन होता है, चाहे वो पेट्रोल इंजन हो या फिर डीजल इंजन हो। अगर हम कंपेयर करें तो डीजल और पेट्रोल इंजन में तो हाईयर रेट होता है डीजल इंजन का ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस करने में। और दूसरा रीजन की बात करें तो जो एयर फिल्टर होता है या तो कहीं पे ब्लॉकेज हो रही हो या फिर उसमें डर्ट इकट्ठा हो गया, इनफ अमाउंट में एयर इंजन के अंदर नहीं जा पाता और उससे प्रोड्यूस होता है ब्लैक स्मोक, क्योंकि कंबस्टन चेंबर में इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है और इंजन की पावर मेंटेन करने के लिए फ्यूल इंजेक्टर कंबस्टन चेंबर में फ्यूल भेजता रहता है। और मैप सेंसर यानी मास एयर फ्लो सेंसर और ऑक्सीजन सेंसर, अगर ये सेंसर खराब हो तो जिसकी वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं कि इंजन ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस कर सकता है। डीजल इंजन में कंबस्टन होने के बाद ये प्रोड्यूस करता है शूट और ये शूट एग्जॉस्ट वाल्व से निकलने के बाद जाता है डीपीएफ यानी डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर में। अगर डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर का रीजनरेशन प्रॉपरली ना हो पाए तो ये ज्यादा शूट प्रोड्यूस करता है कंबस्शन के दौरान। अगर हम कंपेयर करें पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में तो डीजल इंजन काफी ज्यादा मात्रा में स्मोक प्रोड्यूस करता है। आप जानते हैं डीपीएफ के बारे में। डीपीएफ को बोला जाता है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, जो कि डिजाइन करा गया था शूट और पार्टिकुलेट मैटर को ट्रैप करने के लिए, जो कि डीजल के एग्जॉस्ट से निकलता है। डीपीएफ के अंदर शूट और पार्टिकुलेट मैटर जाकर इकट्ठा होते रहते हैं और ये पार्टिकुलेट मैटर हाईयर टेम्परेचर होने के कारण अपने आप साफ होते रहते हैं। अगर डीपीएफ अपने आप क्लीन नहीं हो पा रहा तो इसकी वजह से व्हीकल के एग्जॉस्ट सिस्टम से हमें ब्लैक स्मोक देखने को मिलता है। अब जानते हैं ग्रे स्मोक के बारे में। ग्रे स्मोक बेसिकली रेयरेस्ट होता है व्हीकल्स में, लेकिन ग्रे स्मोक को आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल होता है। तो हम कुछ रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि ग्रे स्मोक व्हीकल से क्यों निकलता है। फॉल्टी पीसीबी वॉल्व्स के कारण हमें ग्रे स्मोक देखने को मिलता है। पीसीबी वॉल्व्स बेसिकली रिड्यूस करता है व्हीकल एमिशन को। कंबस्शन के दौरान जो फ्यूल नहीं जल पाता है ये उन फ्यूल को और क्रैंक केस में गैसेस को कंबस्शन चेंबर में भेजता है, जिससे कि ये अनबर्न फ्यूल और इनटेक वॉल्व से जो एयर फ्यूल का जो मिक्सचर आ रहा है वो प्रॉपरली कंबस्शन हो सके। और कुछ समय बाद ये पीसीबी वॉल्व घिस जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोड्यूस करता है ग्रे और ब्लू स्मोक। और अगर फॉल्टी टर्बो चार्जर है तो उसमें भी ऑयल लीक होने के कारण ये एग्जॉस्ट सिस्टम के साथ जाकर फ्यूल बर्न होता है और प्रोड्यूस करता है ग्रे स्मोक। और ट्रांसमिशन फ्लूइड भी लीक होने के कारण ये जाकर इंजन के अंदर बर्न होता है, तो उसकी वजह से भी ग्रे स्मोक प्रोड्यूस होते हैं। और फॉल्टी वैक्यूम मॉड्यूलेटर की वजह से भी ग्रे स्मोक प्रोड्यूस होते हैं। और लो ऑयल लेवल हो या फिर लो प्रेशर हो और इंजन हाई टेम्परेचर पर काम करने लगता है, जिसकी वजह से इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है और ग्रे स्मोक प्रोड्यूस होता है। पिछली वीडियो में हमने जाना था व्हाइट और ब्लू स्मोक के बारे में और इस वीडियो में हमने जाना है ग्रे और ब्लैक स्मोक के बारे में। बेसिकली व्हीकल्स व्हाइट स्मोक जब प्रोड्यूस
यूज करते हैं जब कूलेंट एयर फिल के मिक्सचर के साथ बर्न होता है। और इसका रीजन ये हो सकता है कि या तो कहीं पे गैस किट क्रैक हो, पिस्टन रिंग घिस गए हो और फॉल्टी टर्बोचार्जर हो। और ब्लैक स्मोक ये इंडिकेट करता है कि इंजन के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में फ्यूल बर्न हो रहा है, जिसे हम बेसिकली रिच फ्यूल मिक्सचर कहते हैं। और ग्रे स्मोक ये इंडिकेट करता है कि इंजन के कंबशन चेंबर में इंजन ऑयल बर्न हो रहा है फ्यूल के साथ। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।